दोस्तों, रशिया को अब तक की सबसे बड़ी धमकी यूक्रेन की तरफ से दे दी गई है और यूक्रेन की इस धमकी को रशिया बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा है। इस धमकी को यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के हेड की तरफ से रशिया को दिया गया है और इस धमकी में यूक्रेन ने कहा है कि हम रशिया की जमीन पर भी मौका मिलते ही हमला करने में पूरी तरीके से सक्षम हो चुके हैं। साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के हेड की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर अब हमें मौका मिला तो उस कंडीशन में हम रशिया के शहरों को भी निशाना बनाना शुरू कर देंगे। और यूक्रेन की ये धमकी अब इस बात का सबूत है कि अब यूरोप और अमेरिका के देशों ने यूक्रेन को एडवांस से एडवांस हथियार मुहैया करा दिए हैं, जिसकी वजह से अब रशिया के सिर पर भी खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। इस बात को लेकर अब रशिया भी कहीं ना कहीं चिंता में आ गया है। वहीं पर रशिया की तरफ से ऑफिशियली बता दिया गया है कि हमने 24 जुलाई को यूक्रेन के अंदर एक बहुत ही बड़ा हमला किया था और इस हमला में हमने यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था उस एरिया में यूक्रेन की हिमारस मिसाइल रखी हुई थी और ये सभी की सभी हिमारस मिसाइल एक वेयर हाउस के अंदर रखी हुई थी और ये हिमारस मिसाइल 100 की संख्या में वेयर हाउस के अंदर रखी हुई थी और रशिया ने इसी वेयर हाउस को निशाना बनाया था, जिस वजह से अमेरिका की 100 हिमारस मिसाइल जलकर राख हो गई थी। वहीं पर अब रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि जब से रशिया और यूक्रेन जंग शुरू हुई है, जब से अब तक हमने यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के 359 डिफेंस सिस्टमों को मार गिराया है। और जिस दौरान रशिया ने यूक्रेन के ऊपर शुरू में हमला बोला था, उस दौरान ही रशिया ने सबसे पहले यूक्रेन के सभी डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था, जिस वजह से अब रशिया के फाइटर जेट काफी मजे में यूक्रेन के अंदर बॉम्बिंग कर रहे हैं। डिफेंस सिस्टम न होने की वजह से अब यूक्रेन रशिया के फाइटर जेट का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा है।